हॉस्टल वाली फील आ रही है, पता है, हॉस्टल वाली फील आ रही है। बैग लेके हॉस्टल जा रही हूँ। सर 2 ही आए हैं। वो एक लड़का बैग लेके जा रहा है। मुझे भी यही लग रहा है। देखिए देखिए 2 बसें खड़ी है, हमारी कौन सी है? Hi and welcome back to my channel once again. So today we are going to military training camp by Amity University. तो हमारा एक कोर्स होता है जिसमें हमें मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप में लेके जाते हैं। किसी किसी कोर्स में ये कंपलसरी है, हमारे में तो ये ऑप्शनल था। तो मैं और मेरा एक क्लासमेट गया था, बाकी और कोई फ्रेंड्स नहीं गए, बिकॉज यहाँ पे जाने के लिए उनको लग रहा था कि बहुत टफ ट्रेनिंग होगी एंड सो वो लोग नहीं गए। सो मैं तो अपना एडवेंचर के लिए चल दी, भाई अकेले जाना हो जैसे भी जाना हो मैं तो चली जाती हूँ जगह जगह। तो हमें 3 घंटे लगे थे पहुँचने में एंड हम गए थे एमिटी यूनिवर्सिटी गुड़गांव। उसके अंदर ही आउटस्कर्ट्स में एक कैंप है, मिलिट्री कैंप, वहाँ पे जाना था। एंड एमिटी गुड़गांव का कैंपस इज़ लाइक ह्यूज, 110 एकर्स में बना है आई गेस। एंड एमिटी नोएडा का जो कैंपस है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसमें बहुत ही गार्डन एरिया एंड ओपन एरिया बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। हम विंटर टाइम गए थे एंड ये लाइक डिपेंड करता है आपको कब लेके जा रहे हैं। तो हमको मार्च में बोला था बट हमें जैन में ही लेके गए थे। तो वहाँ जाके हम अपना सारा लगेज वगैरह, मतलब अपना ब्लैंकेट एंड ऑल सब कुछ लेके गए थे। ज़्यादा कुछ तो हमें बताया नहीं था मैम ने, बाकी बच्चे तो बहुत ज़्यादा सामान लाए थे, केटल एंड ऑल। तो कैंपस के अंदर को जाके उसके आउटस्कर्ट में मिलिट्री कैंप है, मतलब पूरा आपको वहाँ मिलिट्री लाइफ की तरह ही रखा जाएगा जैसे लाइक हमारे आर्मी वाले रहते हैं। बिल्कुल कैंप्स टेंट्स में खाना भी वैसा ही मिलेगा आपको, मतलब उनका बिल्कुल लाइफ उन्हीं की जैसी। तो वहाँ जाके हमें टेंट एलोकेट हुए थे। दिस वाज माई टेंट नंबर 27। और वहाँ जाके हमें अपने मिले थे पिलोज़, पिलो कवर्स, बेड शीट्स, रजाई वगैरह सब कुछ मिलती है। बर्तन भी मिलते हैं, आपको उसी बर्तन में खाना है, उसी को धोना है, फिर अपने पास ही रखना है, लास्ट डे आपको वापस करना होता है। तो जाते ही हमने लंच किया, इट वॉज ओके, टेस्टी था, मतलब आप खा सकते हो ऐसा था। एंड वहाँ पे बहुत सारे पीकॉक्स थी, लाइक थोड़ा सा जंगल टाइप का एरिया था, तो पीकॉक्स एंड ऑल बहुत ज़्यादा थे। एंड वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, और मैं यही बता रही हूँ कि बिल्कुल नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो पेरेंट्स से तो बिल्कुल बात हो ही नहीं पा रही थी। मैं तो जाके थोड़ा टेंशन में आ गई थी, भाई यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है, अपडेट कैसे करूँ मम्मी को कि मैं पहुँच गई हूँ, बिकॉज मैं अकेले जा रही थी, मेरे साथ कोई था नहीं। तो शी वॉज अ बिट टेंस्ड कि अकेले निकल तो गई है, अब नेटवर्क भी नहीं है, कैसे बताएगी मुझे कि ठीक है कि नहीं। तो वो सब जाते ही मैंने स्नैक्स वगैरह ले लिए, क्योंकि मैं तो अकेले गई थी और मेरे साथ की जितने भी बस में लोग थे सब स्नैक्स वगैरह लेके आए थे। और मैं ऐसी हो गई थी, भाई मैं तो कुछ लाई नहीं, हमारी मैम ने तो कुछ बताया ही नहीं था। तो जाके ही थोड़े बहुत स्नैक्स एंड पानी की बॉटल वगैरह ले ली टू कीप इट सेफ। जाते ही हमने अपना टेंट सेटअप किया, जो भी था ऑलरेडी सेटअप था, मतलब अपना थोड़ा बेडशीट्स वगैरह बिछाई एंड कैजुअल्स में चेंज करके हमको लेके गए थे डॉग शो दिखाने के लिए। वहाँ डॉग शो इज़ लाइक डॉग्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड थे, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग वो दिखा रहे थे कि आर्मी में डॉग्स का कितना रोल प्ले होता है। और वो मतलब पूरा एक शो बना रखा था उन्होंने, जिसमें डॉग्स उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं और पूरा दिखाते हैं। सो एंजॉय दैट। डॉग शो वॉज फन, मज़ा आया। उसके बाद हमें लेके गए थे वो एमिटी के हॉल में, लाइक एमिटी गुड़गांव कैंपस के हॉल में लेके गए थे। वहाँ पे हमारा लेक्चर हुआ था, कमांडर ऑफिसर थी जिन्होंने हमें लीडरशिप एंड 1-2 चीज़ और थी उसमें लेक्चर दिया था। बिकॉज 5 दिन के बाद जो हमारा लास्ट डे था उसमें हमारा एग्ज़ाम भी होना था, तो ये सब चीज़ें उसमें आएंगी। फिर वापस आके हमें रिफ़्रेशमेंट्स मिली, 6 बजे के आसपास चाय वाय मिलती थी। फिर हमें बस अपना ड्रेस एक बार पहन के देखना था इफ़ इट्स फिटिंग अस और नॉट। एंड फर्स्ट डे तो बस यही था, फर्स्ट डे केप्ट इट लाइट कि हम थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए फर्स्ट डे। चाय वाय मिली, उसके बाद हमने अपने बेडिंग्स वगैरह दोबारा ठीक वीक कर लिए थे, रजाई वगैरह जो भी मिली थी, एक और एक्स्ट्रा ब्लैंकेट ले लिया था। एंड दिस वाज अ बर्तन कि मतलब हमें उसी में खा के उसको धो के रखना था अपने पास ही, और लास्ट डे हमें वो वापस देना था उन्हें। फिर हम सो गए बिकॉज थक गए थे। एंड नेक्स्ट डे, दिस इज़ द मॉर्निंग 5 PM, हमें सुबह सुबह उठना था।
तो ये था वहाँ का सिनेरियो। लाइक बहुत ज़्यादा ठंड थी, आई कांट एक्सप्लेन, ठंड तो बहुत ज़्यादा थी, इतना कोहरा था। और सुबह सुबह हमें रेडी होना था, तो सुबह सुबह लाइनें लगी थी ब्रश करने के लिए एंड फ्रेशन अप होने के लिए। एंड आपको ऐसा भी नहीं है कि आपको लेट आना अलाउड हो। लाइक अगर उन्होंने जिस टाइम बोला है आप उसी टाइम पे आपको बाहर निकल जाना है, वरना आपको फ्रॉक जंप्स वगैरह करवाएंगे। लड़कियों को तो नहीं करवाई, लड़कों ने करी थी। एंड बस एक यही स्पॉट था जहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो अपना फ़ोन, एंड यहीं पे ही नेटवर्क आता है। तो सुबह सुबह मैं अपना फ़ोन वोन चार्जिंग में लगा के चाय वाय पी के गॉट ऑल फ्रेशन अप। एंड सुबह सुबह में थोड़ा वर्कआउट वगैरह मतलब भगाया दौड़ाया था, यहाँ पे पानी वानी मिल रहा था। एंड सुबह सुबह पीकॉक्स एंड और वहाँ बहुत सारे पीकॉक्स हैं, इट्स लाइक वेरी प्रिटी, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में इसलिए। फिर उसके बाद 9 o'clock पे 8 o'clock हमने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया था। 9 o'clock हमें अपनी यूनिफॉर्म 7 को 5 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे 7:30 बजे तक निकलना ऑन CPR एंड फर्स्ट एड एंड ऑल। तो हमें CPR देना सिखाया था। पहले तुम दिखा दो सुशील, जस्ट चेक द रिस्पॉन्स, check the response। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो बताते जाओ। Just kneel down by the side of the shoulder, put your hand over the center of the chest and the other hand, and how do you start compression? Just दिखाना है compression from the pressure from the shoulders। दिखाओ कहाँ से प्रेशर करना है, just from the shoulders, because if you try to do it like this you won't be able to compress the heart। So भाई बंदा कह रहा मैं तो जिंदा हूँ, छोड़ दो मुझको। गया भी था, देखो दी इनको चाहिए था कैटरीना कैफ से चुन्नियाँ लो उसके बाद वहाँ से आके हमने अपना लंच किया एंड वी गॉट अगेन रेडी इन कैजुअल्स अगेन। फिर हमने किया टग ऑफ वॉर। हाँ, हमने टग ऑफ वॉर खेला था। इट्स लाइक हमारे ना प्लेटून्स बना दिए थे उन्होंने, जैसे आर्मी में होते हैं उसी की तरह 3 प्लेटून्स। हमारा प्लेटून नंबर 3 था, तो गर्ल्स में आपस में हो रहा था और बॉयज़ में। तो गर्ल्स में तो हमारा प्लेटून जीता, बॉयज़ में आई गेस 5th प्लेटून जीता था। तो दिस वॉज ऑल्सो अ लॉट ऑफ फन। मतलब मैं तो अकेले गई थी और मुझे नए नए दोस्त बनाना और उनके साथ ऐसा खेलना मुझे तो बहुत मज़ा आता है। सो दिस वॉज ऑल फन। उसके बाद हमको लेके गए थे इवनिंग टाइम पे जब सनसेट होने वाला था ट्रैक पे। यहाँ पे कोई एक बंजर सा पहाड़ था, यहाँ लेके गए थे। एंड ऊपर जाके तो इट वाज अ नाइस व्यू। बीच में तो बहुत सारे कांटे वाटे थे पर अच्छा था। तो अगर जो भी MTC के लिए व्लॉग देख भी रहा है या आगे जाके कभी देखेगा, सो कीप इन माइंड आपको अपना लोअर्स लाइक बॉटम वेयर बहुत ज़्यादा लेके जाना, कंफर्टेबल जो हो, एंड कीप योर शूज़ विद यू, रनिंग शूज़। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे दोबारा हम लोग रेडी हुए अपना आर्मी यूनिफॉर्म में, जो भी थी वो यूनिफॉर्म। एंड इतने कोहरे में हम लोग को लेके गए थे, तो हमें परेड करनी सिखाई उन्होंने, बिकॉज हमें लास्ट डे परेड करके भी दिखानी थी कमांडर ऑफिसर को। तो ये परेड सिखा रहे थे 1-2 इसमें तो बच्चे अच्छे से नहीं कर रहे, पर लास्ट डे बहुत अच्छे से हुई थी। लाइक 4 दिन में उन्होंने हमें अच्छे से परेड करनी सिखा दी विद ऑल डिसिप्लिन, लाइक ड्रिल वगैरह कुछ कहते हैं इसको। तो उसके बाद हमें एडवेंचर एक्टिविटीज़ करवाई थी उन्होंने। नॉट ओनली दिस, हमें जॉर्बिंग करवाई, पैरासेलिंग करवाई। लाइक पैरासेलिंग तो 2 बार करवाई थी। एंड मी बीइंग लाइक मुझे बहुत डर लगता है हाइट से, तो मैंने कर ली है एंड मुझे बहुत मज़ा आया। और वो भी 2 बार करी, तो मैं तो कहूँगी मेरा तो डर निकल गया एंड इट वॉज फन। और अकेले जाके इतना सब कुछ एक्सपीरियंस करके 5 दिन वहाँ औरों के साथ बिता के, इट वॉज फन, लाइक इट वॉज जेन्युइनली फन। तो जो भी देख रहा है एंड दे आर गेसिंग कि आपको बहुत टफ़ ट्रेनिंग होगी, इतना भी टफ़ नहीं होता है, मज़े भी पूरे आते हैं एंड यू एन्जॉय अ लॉट। सो आँख बंद करके चले जाओ, इट वॉज फन। तो मेरा तो यही ओपिनियन है। 12 PM के आसपास हम लोग को रिफ़्रेशमेंट्स भी मिलती थी एंड हमें ग्रेनेड एंड गन्स के बारे में भी पढ़ाया गया था, बिकॉज ये सब भी हमारे एग्ज़ाम में आना था। एंड टेक एग्ज़ाम लाइटली, आराम से चीटिंग हो जाती है, मतलब इतना कुछ आता भी नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। एंड फिर जहाँ पे भी ठंड हो रही थी, तो मतलब जहाँ पे भी आग जल रही थी तो इतनी ठंड हो रही थी, हम हाथ सेकने बैठ जा रहे थे। एंड दिस वॉज ऑल द कैम्प। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ सच में मिलिट्री लाइफ आप इंजॉय कर रहे हो। एंड दिस वॉज वेयर वी डिड पैरा
पैरासेलिंग, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुकी हूँ मैं शॉर्ट्स में, तो इसको बस एक ग्लिम्स डाला है कि सी हाउ आई एम एंजॉइंग इट, जबकि मुझे तो डर भी लगता है हाइट से। इन लास्ट के 2 दिन में दे केप्ट इट वेरी सिंपल, ज़्यादा एक्टिविटीज़ बची नहीं थी एंड परेड वगैरह भी हम बहुत कर चुके थे, तो उन्होंने हमें फ्री टाइम दे दिया। एंड रात में लास्ट डे को उन्होंने हमें दे केप्ट अ डीजे नाइट फॉर अस, जहाँ पे एक तरफ लड़कियाँ थी एक तरफ लड़के लोग थे और बीच में गाने वाने चलाए थे और एक बॉन फायर नाइट करी थी, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ से बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे एंड इट वॉज ऑल फन। एंड दिस वॉज द लास्ट डे, लास्ट मॉर्निंग, जहाँ पे हमको अपना सारा सामान देना था वापस, अपने बर्तन धो के एंड सुबह सुबह उठ के अपनी सारी रजाई और सारी बेडशीट पिलो कवर्स पैक करके हमको दोबारा उनको वापस देने थे फोल्ड करके। एंड हमें सुबह सुबह अपनी यूनिफॉर्म में रेडी होना था, बिकॉज दिस टाइम हमको फाइनल परेड करके दिखाना था। सो देखो इतना कोहरा हो रहा है एंड वी वर सो हैप्पी कि हाँ ठीक है, लैक ऑफ विजिबिलिटी, इसके चक्कर में ना हमें आप दिख रहे हो ना आपको हम दिखेंगे, तो ठीक है परफेक्ट। उसके बाद हमारा डिबेट हुआ था जहाँ पे सब सो गए एंड उसके बाद तो हमारी छुट्टी हो गई थी। इट्स लाइक आप जा सकते हो वापस, आपकी छुट्टी हो चुकी है, जाओ वापस अपने कॉलेज। एंड दिस वाज सो फन, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि हाँ आर्मी लाइफ से जैसे हम ही आर्मी वाले हैं और हमें छुट्टी मिल गई है, जाओ बेटा आप घर जाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।